नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर शशि प्रीवियस ईयर में। तो दोस्तों फिर से हम आ गए हैं 4 तारीख की यानी कि 4 अगस्त 2021 की सेकंड शिफ्ट है ये आपको। और इसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा मैथ्स का। 25 क्वेश्चन होंगे, बहुत शानदार तरीके से कराए जाएंगे। बस आपको क्या करना है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर जरूर करना है और लाइक भी जरूर कर देना है अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो। अगर आपको कोई चीज़ मिस होती है तो ज़रूर उसको कमेंट बॉक्स में बता देना उनको हमको। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर उसको कमेंट में आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार ज़रूर चेक कर लेना, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगे टेलीग्राम के। वहाँ पे जैसे पीडीएफ अगर होती है तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और कोई सा भी जैसे जीएस की वीडियोस आती हैं या इंग्लिश की आती हैं तो सारी की सारी वहीं से मिल जाएंगी। ठीक है, तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू में है 41 के/9। आपको पता है कि ये एच होता है और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो जाएगा ये। आपको पता है कि अगर ये हो जाएगा तो इसका जो बेस होगा वो कितना हो जाएगा, वो 40 होगा, है ना। तो आपको 5 टेन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, 5 टेन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा भाई, यानी कि 9 के बटे में कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, तो आंसर कितना हो जाएगा 9 के बटे में 8। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके अंदर ना जो काफ़ी गलती ये करते हैं लोग कि इसके अंदर क्या करेंगे, ये ट्राइंगल बनाएंगे पहले, फिर यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, फिर सेटिस्फाई करेंगे। जब आपको इतना पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता ही है तो आप डायरेक्ट ये सब चीज़ें ना आप डायरेक्ट देखोगे, ये इसको बनाने की कोशिश मत करना क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कोई दुकानदार 1350 के मूल्य में 15 दर्जन पेन खरीदता है और उन्हें 495 प्रति 5 दर्जन पेन के मूल्य में बेचता है। अगर मैं 5 दर्जन की बात करूं और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 15 दर्जन है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 5 दर्जन का जो सीपी है वो ले लेता हूँ। यानी कि 5 दर्जन का जो सीपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और कितना हो जाएगा 450। यानी कि ये आपका सीपी है और 5 दर्जन का जो एसपी हो जाएगा वो कितना दे रखा है, 495। ये है आपका एसपी सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे आपका फ़ायदा हो रहा है कितने का, यानी कि 45 रुपीज़ का यहाँ पे आपको फ़ायदा हो रहा है। और 450 पे तो कितना हो जाएगा, 10% इसका प्रॉफिट हो जाएगा। 45 के बटे में कितना हो जाएगा, 450 इंटू में 10, जीरो से जीरो, जीरो से दो जीरो होंगी ना 100, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 45 से 45 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा आपका 10%। आप डायरेक्ट भी देख सकते थे कि यहाँ पे 45 आ गया तो इसका मतलब क्या है कि 10% की वैल्यू आपको 45 आ गई है, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 10% हो जाएगा। और यहाँ पे जो लॉस वाले हैं ये तो कट ही जाएंगे और 15% होगा नहीं, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप यहाँ पे आप इतना भी कर लेते हो ना, तब भी आपको ये अंदाज़ा लगा लोगे कि 45 इसका फ़ायदा हो रहा है तो 10% इसका प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये है, कुल कंप्यूटर बेचे जा रहे हैं 5400। और क्या कह रहा है कि किस महीने में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या 5 महीनों में बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या के 25% से अधिक थी। अगर मैं 25% की बात करता हूँ, हमको ये भी दिख रहा है कि ये जो दे रखे हैं इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितने में है, डिग्री में है। तो जो टोटल जो इसके अंदर बनता है वो एंगल कितने का होगा, 360 का। और 360 का 1/4 निकालता हूँ, जो 4 एकम 4, 4 9 36, कितना हो जाता है 90। यानी कि जो एंगल 90 से ज़्यादा होगा ना तो वही आपका आंसर हो जाएगा। देखो ये 99 है तो आपका ये आंसर हो जाएगा। बाकी देखो 90 से ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है और ये भी कम है, तो डायरेक्ट आंसर दिख रहा है। यानी कि जो ग्रीन है, ग्रीन किसका है, यानी कि मार्च का, तो मार्च आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट क्लियर कट इसके अंदर विदाउट एनी डाउट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि x⁴ प्लस में 1/x⁴ दे रखा है 3842। इसका क्या मतलब है, अगर मैं एक्स स्क्वायर पे अगर मैं जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर मैं 2 जोड़ के इसका अंडर रूट स्क्वायर कर दूंगा, यानी कि 3844 का क्या कर दूंगा, अंडर रूट स्क्वायर, जो कि किसका होता है 62 का। ठीक है, 62 का हो जाएगा। अगर मेरे को एक पॉइंट और नीचे जाना है तो फिर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर 2 जोड़ूंगा और इसका क्या कर दूंगा, इसका भी अंडर रूट स्क्वायर कर दूंगा, जो कि 64, और 64 क्या खुलता है, यानी कि 8, यानी कि 8 आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक वृत्त की 2 जीवाएँ हैं, एक ये वृत्त है और इसकी 2 जीवाएँ हैं। एक ये जीवा हो गई और एक ये जीवा हो गई। ठीक है, यानी कि ए बी और ये सी डी, और ये जो इसको कट करता है वो ओ पे कट करता है। सी ओ आपको 4 दिया हुआ है और ओ डी आपको दी हुई है 3.75। आपको ए बी दे रखी है 8, यानी कि ए बी की लेंथ आपको 8 दी हुई है। तो क्या कह रहा है कि ए ओ और ओ बी में से छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी, यानी कि छोटी, यानी कि या तो ये छोटी होगी या ये छोटी होगी, ये आपको पूछ रहा है। तो आपको क्या क्या करना है, आपको पता है कि सी ओ इंटू में ओ डी
इजिकल टू में क्या हो जाएगा ए ओ इंटू में ओ बी। आपको पता है कि सी ओ कितनी दे रखी है 4 और ओ डी कितनी दे रखी है 3.75। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ 4×5 = 20 की 2 4×7 = 28 और 2 कितना हो जाएगा 30 की 3 4×3 = 12 3 कितना हो जाएगा 15। यानी कि जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके कितना आ रहा है 15। तो इसका क्या मतलब है इन दोनों को भी अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, या सॉरी इन दोनों को भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा 15। जब आपको पता है कि a प्लस बी यानी कि a प्लस बी 8 दे रखा है, अगर मैं इसको 5 एक 5 होगी एक 3 होगी, तो सीधी सी बात है कि छोटी भुजा कौन सी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो बी आपका एकदम आंसर हो जाएगा। आसान है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वरुण और मधुर। ठीक है, एक वरुण है और एक है मधुर साहब। दोनों ने 25,000 रुपये निवेश किए हैं। ठीक है, 25,000 रुपये निवेश किए हैं। इसने किए हैं 11% वरुण ने, और मधुर ने किए हैं 10%, है ना, 10% से किए हैं। बल्कि ये CI से किए हैं और ये SI से 2 साल के लिए किया है। तो ये इसका रेट कितना हो जाएगा 22% और इसका क्या हो जाएगा 21%। अगर मैं नेट डिस्काउंट सॉरी नेट रेट निकालूंगा कितना आ जाएगा 21। तो हमको पता है कि इन दोनों ने ये जो प्रिंसिपल है दोनों का सेम है। तो यहाँ पे फ़ायदा किसको हो रहा है, वरुण को फ़ायदा हो रहा है कितने का 1% का, यानी कि 25,000 का अगर मैं 1% निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 250 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वरुण को 250 रुपये के यहाँ मिल रहे हैं, ज़्यादा मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपको दिया हुआ है वर्गों में छात्रों की संख्या है, यानी कि साइंस है आपका, साइकोलॉजी है और यहाँ पे बिजनेस स्टडीज़ है। तो आपको पूछ रहा है कि ए सी और ई में व्यवसायिक यानी कि बिजनेस में, बिजनेस कौन सा है आपका ये वाला है, यानी कि 50 और 50 50 50, यानी कि ये 50 और ये 50 और ये कितना है 135। इन सब का टोटल कितना हो जाएगा 135। और पूछ रहा है कि बी डी ई यानी कि बी डी और ई में मानविकी यानी कि साइकोलॉजी या ह्यूमैनिटी, मानविकी जो भी होगा, ठीक है, वो देख लेना कि मानविकी क्या है। ये बीच वाला है, यानी कि इसमें क्या है 82 और इसमें कितना है 45 और इसमें कितना है 35। ठीक है, 5 5 10 तो 12, 8 4 12, 4 कितना हो जाएगा 16। 135 है और ये कितना है 162। इसका रेशो निकालना है। तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 9 पंजे 45 और 9 छिके 54। तो रेशो क्या हो जाएगा आपका, यानी कि 5:6 आपका रेशो हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये आपको है। तो इस क्वेश्चन में आपको ना कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आप क्या करोगे वैल्यू पुट करोगे और डायरेक्ट आंसर निकालोगे, किसी भी चक्कर में नहीं पड़ना है इसके अंदर, डायरेक्ट वैल्यू निकालना है। आप वैल्यू रख देना है इसके अंदर से। देखो 45 होगा नहीं, ये ऑप्शन कट जाएगा। 30 रख के देखना या 60 रख के देखना, तो इन दोनों में से जो भी आप रख के देखोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके लिए मेरे को ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर मैं भी अगर हूँ पेपर में तो फिर मैं भी वैल्यू देखूंगा और कुछ नहीं देखूंगा। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू से सेटिस्फाई करूंगा, जो वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन हाँ, आपको इतना पता होना चाहिए कि ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन ये आपको अगर पता होगा ना तभी आप जल्दी कर पाओगे इसका, अदरवाइज नहीं कर पाओगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ये क्वेश्चन। ए बी की तुलना में 3 गुना कार्य कुशल है, यानी कि ए और बी की एफिशिएंसी अगर 1 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3। और अगर मैं इसके टाइम का रेशो निकालता हूँ तो वो कितना हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 24 दिन कम लेता है, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, 3 में से 1 या 2, 2 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 24, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 12। तो इसका मतलब क्या है, ए कितने दिन में काम करेगा 12 दिन में, और बी कितने दिन में करेगा, यानी कि 36 दिन में। ठीक है, अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 36, और इसकी एफिशिएंसी आपको पता ही है। ठीक है, तो अब आप क्या कह रहा है कि इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 3 और 1, है ना, 3 और 1 है, यानी कि 4 हो जाएगी, 4 एकम 4, 4 ने में 36, यानी कि 9 आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। आसान क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ओ केंद्र वाले वृत्त, यानी कि ओ केंद्र वाला वृत्त में पी ए और पी बी बाह्य बिंदु पी से क्रमशः, यानी कि एक बाह्य बिंदु है, यानी कि ये पी से क्या है स्पर्श रेखा खींचता है। ठीक है, ए और बी पर स्पर्श रेखा है, यानी कि ये ए है और ये बी है। आपको दिया हुआ है कि ए पी बी कितना है 42। तो क्या पूछ रहा है कि ए ओ बी, ये ए ओ बी पूछ रहा है आपको। आपको पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को जोड़ के कितना आता है 180। 180 में से 42 घटा दूंगा कितना हो जाएगा 138, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, सेम पैटर्न का लगभग क्वेश्चन पूछा गया, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन इस तरीके का पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 सेंटीमीटर भुजा वाले
एक 28 सेंटीमीटर समचतुर्भुज की बात कर रहे हैं। एक ये समचतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है, ये एक समचतुर्भुज बना लिया मैंने, ठीक है। यानी कि अब क्या कह रहा है कि इसका जो एक एंगल है वो कितने का है, 60 का। ये किया और मैंने ये इसको बांट दिया इसके विकर्ण में, तो जब मैंने इसको आधा किया तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 30 का। ये एंगल 30 का हो जाएगा। और बस एक चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि ये एंगल 90 का होगा और यहाँ पे ये इतने का हो जाएगा, 60 का। इसके सामने कितना होता है, √3, और इसके सामने क्या होगा, 1, और 90 के सामने क्या हो जाता है, 2। इसकी वैल्यू आपको दी हुई है कितनी है, 28। यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू 28 और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14। ठीक है, ये √3 है तो ये भी √3 होगा, ये 1 है तो ये भी होगा। और ये वाला सबसे क्या पूछ रहा है, बड़े विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। बड़ा विकर्ण कौन सा हो जाएगा, ये √3 कितना हो जाएगा, 2 √3 की वैल्यू निकालनी है। एक वैल्यू की, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आपको दी हुई है 14, तो 2 √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 दूनी 28 √3, जो कि ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फरवरी 2020 के दौरान श्यामलाल की औसत दैनिक आय कितनी थी, 560 रुपये थी। आपको पता है कि फरवरी 2020 में दिन कितने होंगे, वो होंगे 29, है ना। इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 0, 9 छः के 54 की 5, 9 पंचे 45, 9 छः के 54 की 5, 9 पंचे 45 और 5 कितना हो जाएगा, 50 इंटू में, और 56 दूनी कितना रहेगा, 112। इनको जोड़ते हैं, 4 2 6 1, यानी कितना हो जाएगा, 16,240। अब क्या कह रहा है कि पहले 16 दिन की जो औसत आय है वो कितनी है, 590। 0 16 दिन में कितना होता है, 144 की 14, 16 पंचे 80, 90 कितना हो जाएगा, 94, यानी कि 9,440। और कह रहा है कि अंतिम जो लास्ट के 16 दिन है, यानी कि उसका जो आय है वो औसत वो कितनी है, 500। तो टोटल कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80, यानी कि 8,000। ठीक है, 9 8 17,000, 17,440, 17,740। तो इसमें से घटा देंगे 16240, 0 0, 4 में से 2 गया 2, 7 में से 6 गया कितना आएगा, 1, यानी कि 1200 है, जो कि क्या है, 14 15 16 हो जाएगा। इसको 3 से भाग कर देंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12 है, कितना हो जाएगा, 400 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन फोर्थ इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको थोड़ा सा लग सकता है कि ये थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ी सी ज़्यादा इसके अंदर कैलकुलेशन है, ठीक है, वो चीज़ आप देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी धात्विक बेलनाकार पाइप का आयतन कितना है, यानी कि धात्विक बेलनाकार पाइप कितना हो जाएगा, यानी कि πr²h, पाई का वैल्यू क्या होगा, 22/7, πr²h। आर कितना है, आर कितना है भाई, आर 12 सेंटीमीटर और मोटाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर की। तो पूछ रहा है तो पाइप की लंबाई कितनी होगी। यदि एक बेलनाकार पाइप का आयतन आपको दिया हुआ है कितना है, ये आपको दे रखा है 3,564 आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो πr²h होता है तो 12, यानी कि आर, यानी कि कैपिटल आर कितना है, 12, 12 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 का, सॉरी 12 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर। ये इसकी मोटाई हो जाएगी ना, मोटाई 3 है, इसको घटा देंगे तो अंडर की रेडियस। तो देखो इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये होगा इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से होगा। एक इसके अंदर क्या होगा, ये अंदर है, ठीक है, ये है, ठीक है। आपको पता है कि ये जो बाहर वाला है ना, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 12, और ये जो है ना, मोटाई कितनी की है, 3। तो इसका मतलब क्या है, 12 में से 3 जाएगा, इसकी रेडियस कितनी बच जाएगी, छोटे वाले की, इसकी रेडियस बन जाएगी 9, ठीक है। तो वही किया मैंने। और एच आपको नहीं पता, वो हो गया एच, और ये 3564 आपको दिया हुआ है इसका आयतन, ठीक है। तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 2 बच जाएगा, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छः के 12, 2 दूनी 4। अब 12, यानी कि 12 और 3 कितना, 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21, और 12 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 इंटू में एच, और ये कितना है, 162, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 तिया 9, 9 एकम 9, 9 अठे 72। तो एच इजिकल टू कितना आ जाएगा, 18, एच इजिकल टू 18 हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या था कि ए का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर, इसका क्या मतलब होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है। अब क्या करोगे आप, ऐसे नहीं करना कि 12 का स्क्वायर कर दिया 144 और इसमें से 181, इस तरीके से नहीं घटाना। आप क्या करो, 12 9 21
और 12 में से 9 गया 3। इस तरीके से करोगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका h इजिकल टू 18 यानी कि ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बॉटम ऑफ का क्वेश्चन है, इसको लास्ट में ही करना, पहले मत करना। ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 153 दो कितना हो जाएगा? 155। ठीक है, कितना हो जाएगा? 155 हो जाएगा। 5 एकम 5 तो 7, सॉरी 157 हो जाएगा। अपॉन में कितना हो जाएगा? 5 डिवाइड। ठीक है, 168। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 4 दिया 12। 168 के बटे में कितना हो जाएगा? 12 प्लस में ये 33 दूनी कितना हो जाएगा? 66 और 66 के बटे में कितना हो जाएगा? 5 प्लस में 5 सत्ते 35 और 3 कितना हो जाएगा? 38 के बटे में 5 माइनस 5 या 15 दो कितना हो जाएगा? 17 के बटे में 5। 8 में से 7 गया 1, 3 में से 1 गया 2 यानी कि 21 के बटे में 5। ये 21 के बटे में 5 ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये देखते हैं कटता है कि नहीं। 12 एकम 12 4, 12 एकम 12 और 12 चौक 48 तो कितना हो जाएगा? 14 पंचे 70, 70 प्लस में ये 66, ये प्लस में 21 और नीचे कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, अब इसको जोड़ लेंगे। 1 और 6 7, 6 2 8 7 कितना हो जाएगा? 15। 157 के बटे में कितना आ जाएगा? 5। आपको पता है कि ये 157 के बटे में 5 है, डिवाइड में कितना हो जाएगा? 157 के बटे में 5 यानी कि इस सब को सॉल्व करने पे कितना आया? 157 के बटे में 5। इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, यहाँ भाग है ना, तो ऊपर नीचे हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट, ये आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट आपको करना है। ये नहीं है कि आपने एक स्टेप ये लिखा और फिर बाद में इसके नीचे एक और स्टेप लिख रहे हो कि 157 से ये नीचे से ये पर, ये ऐसा नहीं करना। ठीक है, डायरेक्ट देखना है और डायरेक्ट आंसर निकालना है, यानी कि तीसरा आपका, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से स्टेशन पी से स्टेशन क्यू की ओर चलना स्टार्ट करती है। यानी कि यहाँ से जा रही है, ये पी है और एक ये क्यू है। उसी समय एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन क्यू से पी, एक रेलगाड़ी यहाँ से जा रही है, इसकी स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक रेलगाड़ी क्या है? यहाँ से आ रही है, क्यू से पी की ओर चलना शुरू करती है। यदि स्टेशन पी और बी के बीच की दूरी कितनी है? यानी कि ये कितनी है? 275। और रेलगाड़ियाँ 2.5 घंटे में एक दूसरे से मिलती हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया? यानी कि ये भी 2.5 घंटे चलेगी, है ना, और ये भी कितने घंटे चलेगी? 2.5 घंटे। तो क्या कह रहा है कि स्टेशन पी की ओर जाने वाली रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, कितनी हो जाएगी? आप ये बताना है मेरे को कि ये 2.5 घंटे के अंदर कितनी चलेगी। यानी कि 60 दूनी 120 और 30 कितना हो जाएगा? 150 चल लेगी कि नहीं। अगर ये 150 चल गई तो क्यू कितनी चलेगी? यानी कि 5, 7 में से 5 गया 2 और कितना हो जाएगा? 125। और इसको कितना लग रहा है? यानी कि 5/2, 5 के बटे में 2, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पचम 25, 25 दूनी कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाए। इसकी जो लाइन है ना, वही देखने में लग रहा है कि 3 लाइन है और लंबा क्वेश्चन हो सकता है। तो फर्स्ट टाइम में क्या होगा, इसको लोग छोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, ये नहीं पता कि इतना आसान क्वेश्चन है। ये देखेंगे कि ये लंबा क्वेश्चन है, इसको छोड़ देंगे, फिर बाद में देखेंगे इसको। ठीक है, तो ये वैसे ये अप्रोच जो है छोड़ने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको छोड़ना भी आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, बाकी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि देखो 2.5 घंटे में अगर ये जितनी दूरी तय कर रहा है ना, तो 2.5 घंटे में क्या है, ये भी उतनी दूरी तय करेगा, फिर जाके ये एक पॉइंट में आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोनों 2.5 घंटे की दो 2.5 घंटे की जो समय है, स्पीड से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 275 ये क्या कर देंगे? कवर कर लेंगे मिलके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये ABC एक क्या है? ABC एक समकोण त्रिभुज है। ए बी और सी, ए बी सी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। ए सी पर एक बिंदु डी, यानी कि ये ए सी पर एक बिंदु डी है। ए डी आपको दिया हुआ है 12 और सी डी आपको दिया हुआ है 16। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि बी डी जो है वो ए बी सी को समद्विभाजित करती है, ये इसको समद्विभाजित कर रही है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ए बी सी का परिमाप क्या हो जाएगा। आप सिर्फ एक चीज़ ये बताओ कि 4 तिया 12 और 4 चौक 16, अगर ये इसको बाइसेक्ट कर रही है तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा? वो 3 और 4 हो जाएगा। जब ये 3 और 4 है, जब हमें पता है कि ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा कि नहीं। तो आपको पता है कि 5 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 28।
1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 25, 5 6 30, और इन सबको जोड़ देता हूँ, 5 4 9 3 12, 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 12 6 72 की 7, 12 पंचे 60, और कितना हो जाएगा 67, यानी कि 67.2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। बस ये चीज़, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि अगर ये इसको बाइसेक्ट कर रही है तो जो रेशियो भुजा का रेशियो यहाँ होगा वही ये वाली भुजा का रेशियो होगा, यानी कि 4 तिया 12, 4 चौक 16, और यही रेशियो यहाँ पे होगा 3 और 4। आपको पता है कि 3 4 के साथ में ट्रिपलेट 5 का बनता है। ठीक है, 5 यूनिट की वैल्यू 28, 1 यूनिट की वैल्यू 5.6, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 67.2। इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ए और बी आपको दिया हुआ है 2:3, सी डी आपको दे रखा है 5 ए और 3 बी। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ए का वैल्यू कितनी है 2, तो 5 दूनी 10, और बी की वैल्यू कितनी है 3, यानी कि 5 तिया 15, तो 5 दूनी सॉरी ये 9 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 9। बी की वैल्यू कितनी थी, यानी कि 3। ठीक है, 3 तिया 9, तो पूछ रहा है कि 2C और रेशो में 5D कितना हो जाएगा, 2, यानी कि सी की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10, यानी कि 2 धाम 20, और डी की वैल्यू कितनी है 9, यानी कि 9 पंचे 45, 5 चौके 20, 5 ने 45, यानी कि 4 और 9 आपका, यानी कि थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी शहर की जनसंख्या 2018 में 15%, 2019 में 10% की वृद्धि हुई। एक महामारी के कारण 2020 में इसमें 10% की कमी हुई। कहने का मतलब है 2018, 2019 और ये 2020, इसके अंदर क्या हो रहा है, वैल्यू 15% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 15% का क्या मतलब हो गया, 3/20, यानी कि कोई चीज़ 20 से कितनी हो रही है, 23 हो रही है। और 2019 में क्या हो रहा है, 10% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 10 से कितने की हो रही है, 11 की। और तीसरे वर्ष में क्या हो रही है, 2020 में 10% की कमी, यानी कि 10 से कितनी की हो रही है, 9 की हो रही है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 23, 23, 3, 5, 2 इंटू में 9, 9 तिया 27 की 2, 9 पंचे 45, और 2 कितना हो जाएगा 47 की 4, 9 दूनी 18, 4 कितना हो जाएगा 22, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया, 2277। ठीक है, 2277 हो गया। अब आप ये बताओ मेरे को, यानी कि ये कितना था 2000, और ये कितना है 2277, तो कितना बढ़ गया, 277 बढ़ गया कितने पे, यानी कि 2000 पे, इंटू पे कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 1385, और नीचे क्या है 10, सॉरी एक यहाँ पॉइंट था ना, कट नहीं रहा था 2 से। ठीक है, तो 138.5 है, एक पॉइंट से ये लगा दूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13.85, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो मैंने ना ये इसलिए लगाया क्योंकि इसके अंदर ना एक तरीका और है करने का, वो क्या है, यानी कि नेट, यानी कि नेट रेट से आप निकाल सकते हो, उससे भी यही आएगा आंसर। ठीक है, नेट रेट थोड़ा सा मेरे को हैवी लग रहा था क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन की वजह से, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 800 रुपये के अंकित मूल्य पर 2 क्रमागत छूट देने के बाद कोई वस्तु 512 में बेची गई। इसका क्या मतलब है, इसको जो टोटल डिस्काउंट मिली है वो कितनी मिली है, यानी कि 800 में से 512 जब मैं घटाता हूँ, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, और 7 में से 5 गया 2, 288 का इसको डिस्काउंट मिल गया कितने पे, 800 रुपये पे, इंटू में जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 एकम 8, 8 तिया 24, और 8 छः 48, जो इसको टोटल जो डिस्काउंट मिल रहा है वो कितने का है, 36% का। इसका क्या मतलब है कि 2 डिस्काउंट मिल रहे होंगे, तो एक 20 का होगा, दूसरा 20 का होगा, जब मैं इसका नेट डिस्काउंट निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 36, तो डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 20% का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करोगे, ये डायरेक्ट निकालोगे 36, और इससे अंदाज़ा लगाओगे कि 20% से अगर आप नेट डिस्काउंट निकालते हो तो कितना हो जाता है आपका 36, यानी कि 20 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं, अलजेब्रा का आसान क्वेश्चन है कि ये आपको दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 4 है, ये आपको पूछ रहा है, तो आराम से कर लेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस में 2 दूनी 4 का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इंटू में 2x, एक्स से एक्स कट गया, और यहाँ कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 2 दूनी 4 इसके अंदर जुड़ जाएगा, इधर आके तो कितना हो जाएगा आंसर 20 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपको, सबसे पहले क्या करो आप ना इसको एक्स फॉर्म में लेके आओ, यानी कि एक्स प्लस में 1/x, और 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है 4। अब यहाँ से क्या करोगे आप, एक्स की क्यूब निकालोगे,
जब एक्स की क्यूब निकालोगे कितना हो जाएगा, यानी कि 4 चौक 16 चौक 64 और 3 चौक 12 क्या होता है, यानी कि एन की क्यूब माइनस में 3n। ठीक है, यानी कि 4 चौक 16 चौक 64 और 4 तिया 12, जब इसमें से घटाओगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 52 52 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसकी 6 निकालना है, तो इसका क्या कर दोगे स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 6 और एक्स की पावर 6, यानी कि जब इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 2704, और इसमें से 2ab, यानी कि 2ab घटाओगे तो इसमें से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2702। 2702, यानी कि ऑप्शन 4 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था ये भी, क्योंकि अलजेब्रा ज़्यादा पूछा हुआ है इस सेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 3 विषयों गणित यानी कि मैथ्स, इंग्लिश और फिजिक्स में 5 छात्रों ABCD द्वारा प्राप्त किए गए अंक आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। क्या पूछ रहा है कि डी को गणित और भौतिक में मिले, यानी कि डी है। डी को मैथ्स में कितने मिल रहे हैं, यानी कि डी को मैथ में मिल रहे हैं 50 और फिजिक्स में मिल रहे हैं इसको 40। ठीक है, बी को अंग्रेजी यानी कि बी को इंग्लिश में कितने मिल रहे हैं, बी को इंग्लिश में मिल रहे हैं 60 और फिजिक्स में मिल रहे हैं बी को 80। इनको टोटल करते हैं ये 90 और 8 से 14 कितना हो जाएगा 140। 10 से 10 कट जाएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 9:14, यानी कि ऑप्शन 4 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में BD और CD, यानी कि ये BD और CD इसको क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं। तो इस तरीके से समद्विभाजित कर दिया इन्होंने, ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, ये आपको दिया हुआ है, यानी कि BDC आपको दिया हुआ है 135। तो पूछ रहा है कि BAC कितना होगा। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन हर सेट में आया था इस बार। तो इसका जो बेसिक फंडा है ना वो क्या है, यानी कि यहाँ से कितना ज़्यादा है 90 से कितना ज़्यादा है, यानी कि 45 ज़्यादा है। इसको क्या कर दोगे 2 गुना कर दोगे, 45 दूनी कितना हो जाएगा 90, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली करते क्या है कि 90 को ना ये 2 से डिवाइड करके कितना हो जाएगा 45। ठीक है, इसको डिवाइड करके और इस 90 में इसको जोड़ दिया जाता है तो वो यहाँ पे आंसर आ जाता है। 90 तो था ही इसका वैल्यू, इसको भाग करेंगे कितना हो जाएगा 45। तो 45, 90 और 45 कितना हो जाएगा 135। तो आप डायरेक्ट जब भी आए ना तो इस तरीके से देखो कि 90 से कितना ज़्यादा हो रहा है, 90 से 45 ज़्यादा हो रहा है, इसका क्या कर दो इसका 2 गुना कर दो, डायरेक्ट ए आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है 11 से विभाज्य है, तो पूछ रहे हैं k+m का अधिकतम मान क्या करें क्या होगा। तो जब ये अधिकतम मान पूछ रहा है तो k और m की भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए 5 4 k 3 1 m 82। ठीक है, 5 k 6 और 6 2 8 कितना हो जाएगा 14 प्लस में k इक्वल टू में 4 3 7 7 2 9, 7 2 में 9 प्लस में m। ठीक है, अब मेरे को अधिकतम वैल्यू चाहिए, तो मेरे को अधिकतम वैल्यू चाहिए तो फिर मैं यहाँ पे क्या रख सकता हूँ, m की जगह मैं 9 रख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, यहाँ पे भी मेरे को क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे 4 रखना पड़ेगा, तभी तो ये 18 हो जाएगा और यहाँ पे 18 हो जाएगा। और इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए 0, या फिर क्या आना चाहिए 11, या फिर 11 का कोई मल्टीपल, तब जाके कहीं ये क्या होगा 11 से डिवाइड होगा। तो फिर मैं यहाँ देख लेता हूँ, यहाँ पे मैंने मैक्स m का जो मैक्सिमम मान कितना रखा 9, तो k का ऑटोमेटिक यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा 4, और 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। यही पूछा था कि k+m का वैल्यू कितना रहेगा 13, 13 आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है। देखो क्या कह रहा है, संस्थान एस में उत्तीर्ण होने वाले, ठीक है, ये 5 विभिन्न संस्थानों में नामांकित अभ्यर्थी कुल संख्या, यानी कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इसके अंदर एप्लीकेशन फिल किया है और ये जो पास हुए हैं 3300 क्या हुए हैं पास हुए हैं। तो क्या कह रहा है कि संस्थान एस से उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों का, एस से उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों का, यानी कि एस की बात करते हैं तो एस से कितने उत्तीर्ण हो रहे हैं 24, और एस में एप्लीकेशन कितने फिल कर रहे थे यानी कि 18%, यानी कि 5500 का अगर मैं निकालता हूँ 18%। ठीक है, 20 से 20, 18×5 90 की 9, 18×5 9, 18×5 90 और 9 कितना हो जाएगा 99, यानी कि 990 लोगों ने क्या किया एप्लीकेशन फिल किया, और 3300 का 24% क्या किया पास किया। ठीक है, तो 20 से 20 कट गया, 24 दिया 72 की 7, 24 दिया 72 और 7 कितना हो जाएगा 79,
और इतने लोगों ने क्या किया, पास किया। तो अब एक चीज़ ये देखो, टोटल जो एस में पार्टिसिपेटेड थे वो कितने थे, 990, और जिन्होंने पास किया वो कितने थे, 792। तो क्या कह रहा है, उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों का उसी संस्थान में नामांकित होने वाले अभ्यर्थियों से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पास कितने हो रहे हैं, 792, और कितने इन्होंने ऐड किए थे, यानी कि पार्टिसिपेटेड कितने थे, 990। ठीक है, 9 से कट जाएगा, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, 9 एकम 9, जीरो, 11 अट्ठे 88, 11 एकम 11, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 4:5 इसका आंसर हो जाएगा। देखने में ही भयंकर लग रहा है, लेकिन इसके अंदर था कुछ नहीं सीरियसली। ठीक है, तो इसी तरीके से नेक्स्ट शिफ्ट के लिए जुड़े रहना हमसे, सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ यार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है।